ओके फ्रेंड्स, दिस इज स्टार एकेडमी चैनल। माय नेम इज़ मतीन सर और आज हम देखेंगे फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम देखेंगे। ये क्या है बच्चों? तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। इफ वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, सपोज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप plus az k cap, and another one more vector is there bx I cap, okay, by j cap plus bz k cap। इन दो वेक्टर का हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो बच्चों, ए है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बार क्रॉस बी बार, तो क्या आएगा? दो ब्रैकेट्स आएंगे सर, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए आएगा क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये दो ब्रैकेट आएंगे, तो हम क्या करेंगे? अब ये दो ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से। मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई कैप, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स को, तो ये तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। देन सी दैट फर्स्ट एलिमेंट ए एक्स आई कैप, ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप, ओके, प्लस ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप इंटू क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। ओके, ये हो गए तीन एलिमेंट्स आपके। तो अनदर तीन एलिमेंट ए वाई इंटू बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप। इधर आई कैप नहीं होगा, इधर जे कैप होगा। क्यों जे कैप होगा? क्योंकि ए वाई का है जे कैप, प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। वन मोर एलिमेंट इज रिमेनिंग ए जेड वाला, तो ए जेड इंटू बी एक्स के कैप इंटू आई कैप प्लस ए जेड इंटू बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड इंटू बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। तो बच्चों देखो 9 एलिमेंट हो गए। किधर 9 एलिमेंट हो गए? तो ए वाला आएगा सर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवंथ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट आपका आएगा, और ये आएगा 9th एलिमेंट। ठीक है, अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इन दो चीजों पे। ये जो क्रॉस वाले जो है यूनिट वेक्टर्स, तो यहां पे हमारा गेम चेंज होगा। तो हमेशा हम बट यूज करते हैं। आई होप दैट आपने डॉट प्रोडक्ट का पूरा लेक्चर, डॉट प्रोडक्ट हमने लिया था लास्ट टाइम, तो आप आई होप दैट आपने उस डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखा होगा पूरा। तो उधर पे हमने यही चीज किया है कि उधर पे गेम चेंज किया है। क्या गेम चेंज किया है? तो बट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बट सर क्या आएगा? आई क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? आई क्रॉस आई, तो ये आएगा 0 इंटू कॉमा आई क्रॉस जे क्रॉस जे, तो ये आएगा 0, के क्रॉस के, तो ये आएगा 0। तो अब क्या आएगा सर? तो अब आएगा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप कॉमा जे क्रॉस के, ये कितना आएगा? आई कैप कॉमा के क्रॉस आई, ये कितना आएगा? जे कैप। सर ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, कहां से लिखा? तो इन सब चीजों को हम देखेंगे लास्ट में। तो देखते रहिएगा चैनल, लास्ट तक चैनल देखिएगा बच्चों, आपको हर एक डाउट का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो और एक चीज बाकी है, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप वाई, तो इसका आंसर आपको जल्द ही मिलेगा, लास्ट में मैं दूंगा। तो ये मिलेगा माइनस आई, और ये आएगा आई क्रॉस के, ये आएगा माइनस जे कैप।
तो बच्चों हम अब ये चीज़ें किधर पे इंट्रोड्यूस करेंगे, इस 9 टर्म्स में हम ये लिख लेंगे। तो ये हम पुट करेंगे, ये पूरे बट वाले चीज़ हम इधर पे पुट करेंगे। तो देखो ये पुट होगा, पुट इन अबो इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हमने पुट इन इक्वेशन बोला 1 में, तो ये आएगा A क्रॉस B। ये क्या आएगा सर, इधर पे I क्रॉस I है, तो फर्स्ट टर्म हो गई 0। क्यों 0 हो गई, तो इधर पे I क्रॉस I हमने क्या लिखा है 0, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। अब क्या बाकी AX डॉट BY, इधर पे क्या है सर I क्रॉस J। I क्रॉस J किधर है, तो I क्रॉस J हमारा आएगा, मैं थोड़ा इंक चेंज करूंगा, I क्रॉस J आएगा इधर पे, तो ये आएगा K कैप, ठीक है। प्लस ये क्या आएगा AX इंटू BZ, AX इंटू BZ, तो ये आएगा I क्रॉस K। I क्रॉस K किधर है, I क्रॉस K इधर है, और ये आएगा माइनस J, ठीक है सर। ओके, हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप पॉज करिएगा वीडियो और आप लिख लो। तो ये आएगा प्लस, इधर पे क्या आएगा J क्रॉस I है माइनस K, तो आएगा AY इंटू BX, तो ये आएगा माइनस K। तो ठीक है सर, माइनस K भी लिख लिया। प्लस इधर पे क्या आएगा J क्रॉस J, तो ये आएगा 0। इधर पे क्या आएगा AY इंटू BZ, तो ये टर्म हो गई कितना J क्रॉस K किधर है सर, इधर पे है J क्रॉस K, तो ये आएगा I कैप, ठीक है। और 3 टर्म्स बाकी है, तो 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, AZ इंटू BX, तो ये आएगा K क्रॉस I किधर है सर, J है, तो ये आएगा J कैप। प्लस ये क्या आएगा AZ इंटू BY, तो ये आ जाएगा AZ इंटू BY K क्रॉस J किधर है, ये आएगा माइनस I, तो सर ये आएगा माइनस I। प्लस ये हो गया 0। क्यों 0 हो गया, K क्रॉस K है, K क्रॉस K हमने लिख लिया 0। तो देखो सर हमने क्या कर दिया, गेम चेंज कर दिया, 3 टर्म्स 0 हो गए। तो ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा नीचे, तो सर देखो अब नीचे आएगा, मैं रेड से लिखूंगा, तो ये आएगा देखो AX इंटू BY इंटू K कैप, प्लस माइनस लिखूंगा बच्चों, माइनस लिखूंगा, इधर माइनस लिखूंगा। क्यों माइनस लिखूंगा, इस J कैप का माइनस साइन है, तो माइनस लिखूंगा AX इंटू BZ, ये आएगा J कैप। प्लस नहीं, इधर भी माइनस आएगा, क्यों सर, ये देखो A वाला ले रहा हूं माइनस K का, तो माइनस K वाली टर्म माइनस AY इंटू BX, ये आ गई K कैप। प्लस इधर पे I कैप वाली टर्म्स आएगी, AY इंटू BZ I कैप, प्लस तो इधर पे क्या आएगा J कैप की टर्म आएगी AZ इंटू BX J कैप, माइनस AZ BY इंटू I कैप। तो बच्चों मैंने 4 टर्म्स लिख लिए, तो 4 टर्म्स हमारे 4 टर्म्स नहीं 6 टर्म्स है, तो 6 टर्म्स मैंने लिख लिए। अब हमें क्या देखना है, तो सर अब हमें J कैप I कैप K कैप ये वाले टर्म्स हमें कॉमन निकालना है। तो देखो बच्चों इधर पे है I कैप, इधर पे है I कैप, तो मैं लिख लूंगा सर AY इंटू BZ माइनस AZ इंटू BY, तो ये आ गई सर I कैप की टर्म, ठीक है। तो I कैप टर्म्स मैंने टर्म लिख ली। प्लस J कैप वाली टर्म सर किधर है J कैप, तो इधर पे है AZ इंटू BX माइनस AX इंटू BZ, ये आएगी J कैप। प्लस K, विच इज K टर्म्स, इधर पे है K टर्म, तो ये आएगी AX BY माइनस वेयर इज टर्म अनदर AY इंटू BX K कैप। तो ए हो गए सर हमारे I J K वेक्टर्स में आपको मिल गया सर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मिल गया सर, डॉट प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो ये आ गया डॉट प्रोडक्ट का सही आपको आंसर।
तो ठीक है बच्चों, आई होप दैट आपको ये समझा होगा। मगर सर बहुत चीजें बाकी है अभी। देखो बच्चों, बहुत चीजें हमें देखना है। कौन सी चीजें देखना है? तो देखो अभी ये पूरा डेरिवेशन मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये है हमारा पूरा डेरिवेशन। तो सर अभी कौन सी चीजें बाकी है? तो मैं एक बात बताता हूं बच्चों कि हमें क्या देखना है। ए क्रॉस बी, इनका मल्टीप्लिकेशन, इस चीज का मल्टीप्लिकेशन हम दूसरे एक मैट्रिक्स से भी दिखा सकते हैं। कैसा? आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। ये हो गया आपका नो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं है ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है। तो हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे दिखाते हैं? तो डिटर्मिनेंट से भी लिख सकते हैं सर। तो डिटर्मिनेंट से हम कैसे लिख सकते हैं? तो ए क्रॉस बी तो आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो सर हमारा ये मल्टीप्लिकेशन अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा क्या? हाँ बच्चों, ये आंसर आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। तो मैं यही चीज आपको दिखाने वाला हूं। मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा मगर फिर भी आपको हर एक चीज मैं सिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, तो ये देखो हम लेंगे ए क्रॉस बी। मैंने थोड़ा पॉइंट कम कर दिया। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो क्या आएगा? आई इंटू क्या इंटू डिटर्मिनेंट ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो ये आपको दिखता है क्या? देखो, नहीं तो मैं जूम कर सकता हूं। मैं जूम करूंगा, इधर पे जूम करके सिखाऊंगा। तो हम देखेंगे, जूम करके देखेंगे, जूम करके सीखेंगे। तो ये आएगा आपको माइनस, क्या है? माइनस चीज है, माइनस माइनस क्या आएगा? तो देखो बच्चों ये आएगा माइनस डिटर्मिनेंट, वन मोर डिटर्मिनेंट माइनस क्या आएगा? ए रो ए कॉलम निकल जाएगा। तो क्या आएगा? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर। के का डिटर्मिनेंट, के चीज का कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा? ए रो ए कॉलम निकल जाएगा। तो क्या आएगा? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो ये हो गए सर हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे क्रॉस सॉल्व करेंगे हम। तो ये आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये आ गया के कैप। ठीक है बच्चों, तो इधर पे माइनस है तो मैं इधर का माइनस बाहर निकालूंगा। तो ये चीज हो जाएगी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ये दो टर्म शफल हो जाएंगे। तो क्या आएगा? ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो सर ये आपको ए क्रॉस बी फ्रॉम डिटर्मिनेंट हाउ टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये आपने ये फॉर्मूला आपने सर डिराइव करके दिखाया है। तो सर क्या ये फॉर्मूला सेम है जो हमने पहले लिखा था? हाँ बच्चों, देखो बच्चों हम देख लेंगे। तो ये देखो कंपैरिजन करो, थोड़ा मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा, आप देख लो पॉज करके। तो ये देखेंगे हम ए वाई, देखो बच्चों ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई आई कैप ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स
ए एक्स बी जेड इंटू जे कैप, तो इधर पे है जे कैप, ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स, तो क्या हो गया के कैप। आपको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा तकलीफ होगा बच्चों, मगर देख लो, आप कंपैरिजन कर लो तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब सर दूसरा वाला एक डाउट है, कौन सा वाला? सर ये गेम चेंज आपने क्या किया, ये लिखा आपने, मगर सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, इधर पे गेम जो चेंज किया आपने वो समझ में नहीं आई। तो हम उसके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो देखो मैं इसका इमेज आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों ये कैसा लिया, बट आपने सर गेम चेंज किया, किधर से गेम चेंज किया? तो हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हमने सर क्या कर दिया, एक गेम चेंज कर दिया। तो पहले एक चीज देखेंगे, कौन सी चीज देखेंगे? तो पहले सर हम क्या चीज देखेंगे, ये दो चीज आपने किस तरह से ली सर? तो देखो हम ये कंसीडर करो, ये है आई वेक्टर, ये है जे वेक्टर, तो ये आएगा के वेक्टर। क्यों आएगा? तो सर क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जो रहता है तो वो आता है तीसरा वाला प्रोडक्ट, जो ये तीसरा वाला जो वेक्टर आता है वो वेक्टर आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बट ये आता है इन दोनों को परपेंडिकुलर। तो ये दो जो वेक्टर है बच्चों वो एक दूसरे को थीटा एंगल से मुड़े हुए हैं, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है ऊपर। क्यों ऊपर आता है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। ओके सर, ये चीज समझ गई, मगर सर जे क्रॉस आई क्रॉस जे आपने ले लिया के कैप, तो सर आपने नीचे वाले लाइन में लिख लिया जे क्रॉस आई। ये क्यों लिख लिया सर माइनस के? जब मैं मेरे फिंगर्स थ्रू द रोटेशन ऑफ दो वेक्टर मींस आई वेक्टर और जे वेक्टर के अलोंग में मेरे फिंगर्स कर्ल करता हूं, तो जब मेरी थंब की डायरेक्शन जो रहती है वो आती है थर्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के वेक्टर के अलोंग आती है। मीन्स व्हाट के जैसा एंगल रहेगा वैसा आप आपके फिंगर्स मोड़ोगे तो आपका थंब क्या दिखाएगा? तो तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है सर, हमको ये चीज पता चली, ये चीज बताओ। तो पहले आप क्या कंसीडर कर रहे हो? पहले कंसीडर कर रहे हो जे वेक्टर, बाद में वेक्टर कंसीडर कर रहे हो आई वेक्टर। मींस आप देख रहे हो जे क्रॉस आई। तो सर आपके फिंगर्स कैसे मुड़ेंगे बच्चों? ऐसे मुड़ेंगे। मींस आपका थंब किधर आएगा? नीचे आएगा। तो आपका वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर आएगी? नीचे आएगी। तो हमें तो पता है ऊपर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर के आएगा, और उसके अपोजिट क्या आएगा? तो माइनस के आएगा सर, दे आर निगेटिव वेक्टर्स, तो ये आ गई माइनस के। तो सिमिलरली बच्चों, तो मैंने लिख लिया जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। तो क्या आ गया इधर पे? अगर मेरा रफ करता हूं मैं, पहले ये चीज रफ करूंगा। तो देखो बच्चों, दो वेक्टर्स जो आप दो वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हो वो दो वेक्टर एक दूसरे को कैसे है? वो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर एंगल से एक दूसरे के साथ मुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे जे वेक्टर, बाद में कंसीडर करेंगे हम के वेक्टर। तो आप जो जाओगे अलोंग जे वेक्टर टू के वेक्टर, तो आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा आई वेक्टर, तो वो होगा आपके दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर। ये इधर पे आएगा परपेंडिकुलर और ये इधर पे आएगा परपेंडिकुलर। तो आई वेक्टर आएगा दोनों के साथ परपेंडिकुलर। इफ वी टर्न द फिंगर्स अपोजिट टू द फर्स्ट एंगल, मीन्स हम के वेक्टर और जे वेक्टर, पहले के वेक्टर देखेंगे बाद में सर जे वेक्टर देखेंगे। मींस आप जाओगे क्लॉकवाइज,
तो आपके फिंगर्स भी मुड़ेंगे सर क्लॉकवाइज, तो आपका थंब जाएगा नीचे, तो नीचे होगा सर आई वेक्टर, मगर ये आई कैसा हो गया माइनस आई सर, ये आई ऊपर जाएगा, ये एक आई नीचे आएगा, तो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ निगेटिव में रहेंगे। तो सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप। तो इधर पे सर मैंने ये भी लिख लिया, सिमिलरली ये भी चीज़ हो जाएगी। तो सर हमें समझ में आ गया कि ये बट में क्या गेम चेंज आपने कर दिया, मगर सर ऊपर वाला अभी तक नहीं समझा कि सर आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0 क्यों, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0 क्यों, और के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 क्यों। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, डॉट प्रोडक्ट देखा था सर। डॉट प्रोडक्ट में क्या था सर, तो देखो बच्चों डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या देख लिया था कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आता है, उनका मैग्नीट्यूड कितना आता है, तो उनका मैग्नीट्यूड आता है ए बी और कॉस थीटा आता है। सिमिलरली हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का भी मल्टीप्लिकेशन वैसा ही है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आएगा, मगर ए रहेगा साइन थीटा। तो ये चीज सर इधर पे इंट्रोड्यूस कर दो, आई क्रॉस आई। तो देखो बच्चों आई का मैग्नीट्यूड है 1 क्योंकि ए है यूनिट वेक्टर, दूसरे आई का वेक्टर मैग्नीट्यूड भी है 1 क्योंकि ये है यूनिट वेक्टर। आई पहला वाला, दूसरा वाला भी आई सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो सर इधर पे थीटा आएगा 0, साइन थीटा या साइन 0 कितना आता है, वो आता है 0। तो सर आई क्रॉस आई इन सेम डायरेक्शन, अगर आप देखोगे कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है बाय क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी है सेम डायरेक्शन में, दोनों भी वेक्टर है, तो उस चीज का मल्टीप्लिकेशन आता है सर 0। तो हमारा ए भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ए भी 0 आ गया। आपको मैंने हर एक चीज बता दी बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप मेरे को बहुत बच्चों ने पूछा कि सर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस किधर है, तो बच्चों इनके एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आई होप दैट आप नेक्स्ट लेक्चर भी देखोगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमने अभी देख लिया, डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर आई होप दैट आपने देखा हुआ होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको पसंद आए तो बच्चों लाइक कीजिएगा और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर दो। थैंक